बहुत दिन से देख रहा छी मधुबनी में एक विवाद चल रहा है और ये विवाद जो है केंद्रीय विद्यालय के लकर विवाद चल रहा है। आखिर झंझारपुर में हम सब देख रहा छी जो मधुबनी सबका घीच घाच का झंझारपुर ले स्थानीय जो तक के नेतागण छन, चाहे नीतीश मिश्रा हो जो उद्योग मंत्री छन और चाहे संजय झा हो जे राज्यसभा सांसद है झंझारपुर के, और देख रहा छी अभी विवाद चल रहा है केंद्रीय विद्यालय के लके। अखन देख रहा छी हम सब बहुत सारा चीज देख रहा छी, भले ही यहाँ झंझारपुर के जिला बना दियो वैसे हमारा मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम जो है लोग के झंझारपुर अलग जिला बन जाते तब बहुत बढ़िया रहते, मधुबनी अलग जिला रहते तब बहुत बढ़िया रहते। देख रहा छी हमरा सबके बीच है और केंद्रीय विद्यालय के लकर कहल जाए तो किसी दिन सब विवाद भ रहा है मधुबनी जिला में, और स्थानीय नेता सबके द्वारा हम सब विवाद के गप सुन रहा छी। यहाँ देख रहा छी चाहे मेडिकल कॉलेज हमरा सबके मधुबनी जिला में एकमात्र मेडिकल कॉलेज जे मधुबनी मेडिकल कॉलेज में जे कि प्राइवेट है। अहाँ सब देख रहा छी जे मधुबनी कॉलेज मेडिकल कॉलेज जे है प्राइवेट है, और कहा जाए तो केंद्रीय विद्यालय एक भी नहीं है जिला के लकब जेमें आवे वाला जनरेशन हो विद्यार्थी हो इस सबके लक बाहर जाए पड़े है। और तेसर अहाँ के इंजीनियर कॉलेज जे इंजीनियरिंग कॉलेज है जो मधुबनी में नहीं है। और अहाँ के बता दी मिथिला हाट जो मधुबनी में होए वाला जे झंझारपुर में उठा कर ल गेल मिथिला हाट के। अहाँ सब देख रहा छी जे एक भी पर्यटन स्थल चाहे राजनगर हो या एहन कोनो जगह पुलिस लाइन हो, मधुबनी में मात्र एहन जगह जो उठा के झंझारपुर में ल जाए जाए। ट्रामा सेंटर मधुबनी में कहल जाए तो एक भी ट्रामा सेंटर नहीं है जे झंझारपुर में सुन रहा छी हम सब जे बना वाला है। प्रेक्षागृह जे मधुबनी में सुने चलो हम सब जे प्रेक्षागृह मधुबनी में खुला वाला है, अब जे सुना में आब रहा है ई प्रेक्षागृह जे है यहाँ के झंझारपुर में खुला जा रहा है। एहन चीज सब झंझारपुर में किया आखिर जेते कहल जाए तो मात्र नीतीश मिश्रा हो या संजय झा हो इस तरह के हमेशा भी कोई विकसित हम सब जिला बनवा के मधुबनी के सोचे छी जे स्थानीय नेता सबके द्वारा सब उठा के जे है झंझारपुर ल जाए जाए। आखिर एहन मधुबनी से सौतेला व्यवहार मधुबनी में भी सांसद छन जे डॉक्टर अशोक यादव जी जे देखल जाता मधुबनी में कोनो भी हित में या मधुबनी के जे भी उनका वोटर है भाजपा के वोटर है कहीं ना कहीं उनका जीत का संसद भवन में भेजे छन, लेकिन कहीं ना कहीं मधुबनी जिला से नाराज रहे छन और कहीं भी कोनो भी समस्या में मधुबनी में नहीं आवे छथिन और न ही मधुबनी के कोनो समस्या लगा बात करे छन। जो मधुबनी के चाहे हॉस्पिटल हो, केंद्रीय विद्यालय हो, मिथिला हाट हो, ये सब उठाकर मधुबनी से झंझारपुर जा रहा है और मधुबनी धीरे धीरे बिछड़ रहा है, हम तक पीछा बढ़ जा रहा है। हम ऐ सब बात लग कर हम सब मधुबनी के विधायक समीर महासेठ से बात करब और जानकारी ले तरह के उनका टीका टिप्पणी हो और मुद्दा पर जे केंद्रीय विद्यालय मधुबनी में अब सुना जा रहा है मधुबनी में कहीं ना कहीं विवाद से हट कर अब मधुबनी में सुना जा रहा है मधुबनी में केंद्रीय विद्यालय अब हमरा सबके बीच रहत लेकिन झंझारपुर में नहीं रहत। ऐसा लगा बात कर जाने हम तो मधुबनी के विधायक समीर महासेठ से। अभी नीतीश मिश्रा जी ने केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए प्रस्ताव झंझारपुर मंडल का दिए हैं। जी। मधुबनी लोकसभा पूरी तरह उपेक्षित हो रहा है, इस संदर्भ में क्या अपने मधुबनी की जनता को, पूरे जिलावासी को प्रणाम, नमस्कार, आदाब। ये जो प्रश्न है आपका कि मधुबनी जिला में सेंट्रल स्कूल कहीं भी खुल सकता है, निश्चित तौर पे आप कहीं ना कहीं इतिहास गवाह है कि सबसे ज़्यादा समीर कुमार महासेठ का प्रश्न किया हुआ है। हर एक जगह हमने पहले ही से कहा हेडक्वार्टर के नज़दीक होना चाहिए। उसके पीछे हमारा तथ्य ये था कि जो बच्चे अगर बीमार पड़ेंगे तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाए, कोई तरह का उनको प्रॉब्लम हो तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से रिलेटेड अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिला के डीएम यहीं हैं, एसपी यहीं हैं, हर एक सुविधा उनको मिले। चूँकि सेंट्रल स्कूल का जो बनावट होता है, एक तो बिहार सरकार कभी कॉपरेट नहीं करती है सेंट्रल स्कूल के नाम पे, उनको लगता है कि सेंट्रल स्कूल बिहार में खुले ही नहीं, तो सबसे ज़्यादा दोषी बिहार सरकार है और पूरे जिला में नहीं अपितु पूरे बिहार में हर एक जिले में सेंट्रल स्कूल हो, ये मेरा पहला डिमांड है। दूसरा, अगर मधुबनी में पहले भी आदरणीय हमारे राज्यसभा सदस्य संजय बाबू ने दिया है
जो आप कह रहे हैं, तो मुझे नहीं ज्ञात है, लेकिन हम मानते हैं। तो हम आदरणीय संजय बाबू से भी आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द मधुबनी तो बड़ा ज़िला है, आप जानते हैं, इसलिए जो हमारा हॉस्पिटल था आप झंझारपुर ले गए, डिस्ट्रिक्ट मैंने हॉस्पिटल हमने बनाया यहाँ, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज है अब झंझारपुर ले गए, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के उन्होंने कहा था कि हेडक्वार्टर के 5 किलोमीटर के रेडियस में होगा। सकड़ी में ट्रॉमा सेंटर की बात हुई थी, वो भी झंझारपुर में चला गया। अभी सेंट्रल स्कूल का भी आप प्रेशर दे करके कह रहे हैं, तो आप क्या करना चाहते हैं? क्या 2 सेंट्रल स्कूल नहीं हो सकता है? आप कैपेसिटी रखते हैं भारत सरकार में, एक मधुबनी हेडक्वार्टर के नज़दीक जो पहले से चिन्हित था वहाँ के ने सेंट्रल स्कूल बने, दूसरा एक झंझारपुर आप ले जाए। अरे 2 MP तो पहले से हैं, आप भी राज्यसभा सदस्य हैं, हमारे फैयाज साहब भी राज्यसभा सदस्य हैं। हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि आप मधुबनी के लिए एक सेंट्रल स्कूल की बात आप रखें। जब 2 MP जो हमारे लोकसभा सदस्य हैं, दोनों को ज्वाइंट करने वाला 13 नंबर गुमती है। क्या 13 नंबर गुमती पर ROB बन गया? पूरे मधुबनी की जनता से हम जवाब चाहते हैं कि आखिर 13 नंबर गुमती क्यों नहीं बना, ROB क्यों नहीं बना? जब ROB बन जाता, एक समय था जो हमने अभिस्ताव प्रस्ताव लाया था, उसमें बिहार सरकार का अंडरटेकिंग है कि 50% हम देंगे, 50% भारत सरकार दे। इस बात को क्यों नहीं आप आज तक रख रहे हैं? दोनों MP लगातार आप आ रहे हैं, जीत के आ रहे हैं, इसके बावजूद भी एक ROB नहीं बना पा रहे हैं। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम मैंने स्टेडियम हम बनावे, मैंने सिंघानिया चौक से लेकर के सूरी स्कूल तक का सड़क हम बनावे, आज सेहरा आप ले रहे हैं। जोड़ लीजिए, हम तो सरकार को भी धन्यवाद दिए, जो सरकार रहती है उसको धन्यवाद दिया जाता है, लेकिन गलत बयानी से परहेज करिए। मैं भी गलत बयानी एक शब्द नहीं करना चाहता हूँ। इतिहास गवाह है कि जब 2015 में मधुबनी की जनता विधायक बनाए, तभी से लेकर के हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज तक सरकार कहती थी हमेशा कि पैसे का व्यवस्था किया जा रहा है, तब ये हम प्रूफ के साथ आपको दे सकते हैं। और साथ ही हम कहेंगे कि हर एक जिलावासी से कि आप डिसाइड करें कि झंझारपुर भी जिला बने, हम लोग का पूरी तरह समर्थन रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि मधुबनी जिला के साथ साथ झंझारपुर को भी जिला, अभी इलेक्शन होने वाला है, आप भी एक माइलेज ले लीजिए, और हमको भी संतुष्टि हो जाएगा कि जब जिला बनेगा तो फिर से 500 करोड़ का एक जो मेडिकल कॉलेज है मधुबनी में खुलेगा। हर एक तरह की जो सुविधा है जो मधुबनी को मिल रहा है, झंझारपुर को भी मिले। झंझारपुर कोई हमसे अलग तो नहीं है, लेकिन ये एक भ्रमण मैंने नहीं कहते हैं, भ्रामक प्रचार हो रहा है कि केवल झंझारपुर, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। इससे थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन हो रहा है कि दोनों जगह, तो इधर के लोग पूरे जनता से आह्वान करते हैं कि आप जितने भी जदयू बीजेपी के लोग इधर रहे हैं वो डिसाइड करिए, एकजुट हो जाइए, और आप अपना हक इधर के ले लीजिए और झंझारपुर के लिए हक उधर के लोग लें। लेकिन हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, सिर्फ इसलिए कमज़ोर पड़ रहे हैं कि आदरणीय संजय झा जी कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंटल होकर के आदरणीय मुख्यमंत्री से करा लेते हैं, और हम लोग का दोनों MP हैं अपने मधुबनी माने लोकसभा के लिए नहीं करा पा रहे हैं। ये आप कि नहीं एसिड टेस्ट के तरह ले, और जो अभी सेंट्रल स्कूल बनने वाला है मधुबनी में, हम चाहेंगे कि मधुबनी में भी बने और झंझारपुर में भी बने। बहुत बहुत धन्यवाद।